अमराई गांव का नाम सुनते ही आंखों के सामने ठंडी हरियाली और हल्की धुंध में लिपटा हुआ एक सुकून भरा दृश्य उभर आता था। चारों ओर फैले आमों के बाग इस गांव की पहचान थे, जो सर्दियों की नरम धूप में अलग ही चमक बिखेरते थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह और शाम कोहरा धरती पर चादर की तरह फैल जाता और ठंडी हवाएं खेतों और बागों के बीच से गुजरती हुई रूह तक सिहरन पहुंचा देती थी। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग प्यार से अमर गंगा कहते थे, सर्दियों में और भी शांत हो गई थी। उसकी धार धीमी पड़ चुकी थी। इसी गांव में रहता था जोगिंदर जहरीला, शरीर से हट्टा कट्टा लेकिन स्वभाव से बिल्कुल सीधा साधा किसान। गांव के आखिरी छोर पर उसका एक छोटा सा घर था और उसी के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जो उसकी पूरी दुनिया था। जोगिंदर के पास ना तो बड़े बड़े बाग थे और ना ही कोई जमा पूंजी। उसके लिए वो छोटा सा खेत ही उसकी रोजी रोटी, उसकी मेहनत की पहचान और उसके आने वाले कल की इकलौती उम्मीद था। अरे भाई, इस साल की ठंड तो कुछ ज्यादा ही बदमाश है। काका, ये ठंड तो ऐसा लगती है जिसे हड्डी में घर बना के बैठ दे लो। अरे का बताएं, सुबह सुबह दातुन करने गया था, हाथ इतना जम गया कि दातुन मुंह में डालना भूल गया। आग जल रही थी, लकड़ियां चटक रही थी और गांव वालों की हंसी कोहरा चीरती हुई दूर तक जा रही थी। अच्छा भाई, मजाक छोड़ो, गेहूं तो सबने बो दिया है ना? अरे काका, गेहूं तो बो दिया है, अब डर है कि कहीं ठंडा से हमारा फसल खराब ना हो जाए। अरे जोगिंदर, तू क्यों चुपचाप बैठा है? तेरे फसल का क्या हाल है? काका, खेत में गए तो पूरे 10 दिन हो गए। अरे 10 दिन? अरे जोगिंदर, तू खेत देखने गया या ससुराल घूमने? क्या बताएं काका, इतनी ठंड है कि खेत तक जाने की इच्छा ही नहीं करती, लेकिन आज जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ, जा भाई, वरना गेहूं से पहले तू तो ठंड को पहचानना भूल जाएगा। इतना कहकर जोगिंदर उठा और आग से हटकर सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ फैला घना कोहरा रास्ते को ढक चुका था, इसलिए उसे धीरे धीरे और संभल कर कदम बढ़ाने पड़ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। आसमान से हल्की सी धूप झांकने लगी, मानो सर्दी के बीच अचानक बसंत की आहट मिल गई हो। अरे सुशीला, हो भाग्यवान, कहाँ हो? अरे चिल्लाइए मत जी, कान थोड़े बहरे हो गए हैं। बहरे नहीं हुए हैं, बस भूख ज्यादा तेज है। बताओ रे भाग्यवान, खाने में क्या बना है? अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी भरा इल्बा। अभी कुछ खास नहीं बना है जी। अरे बाप रे, फिर तो आज पेट भी सर्दी में कांपेगा। अच्छा सुनो, मैं आज खेत देखने जा रहा हूँ। इतनी ठंड में? हाँ जी, 10 दिन से खेत की शक्ल नहीं देखी है, कहीं फसल नाराज ना हो जाए। इतना कहकर जोगिंदर आगे बढ़ ही रहा था। 10 दिन से खेत की शक्ल नहीं देखी थी और उसे डर था कि कहीं फसल उससे नाराज ना हो जाए। यही सोचते हुए वो बरामदे तक पहुंचा ही था कि सुनिए जी, अरे रुकिए जरा, मैं तो आपके लिए आपकी पसंद के लड्डू बनाई थी, बताना ही भूल गई। आप रुको, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा कुछ ही पलों में वापस आती है। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें 3 रंग के गोल गोल लड्डू सजे थे। अरे भाग्यवान, वाह 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 वाह, लेकिन ये 3 रंग के लड्डू क्यों हैं? अजी, तीनों अलग अलग चीजों के बने हैं। वाह, आज तो मिठास भी अलग अलग रंगों में आ गई। खुशबू ही बता रही है कि स्वाद कैसा होगा। एक काम करो, इन्हें एक थैली में रख दो, मैं खेत में जाकर ही खा लूंगा। ठीक है।
इतना कहकर सुमित्रा एक कपड़े की थैली में तीनों लड्डू रखकर उसे बांध देती है और जोगिंदर को दे देती है। जोगिंदर थैली संभालता है और खेत की ओर बढ़ जाता है, अनजान कि आज की ये छोटी सी मिठास आगे चलकर उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाने वाली है। घर से निकलते ही जोगिंदर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, हाथ में लड्डुओं की थैली और मन में फसल की चिंता। खेत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सर्द हवा और सन्नाटे ने रास्ते को कुछ लंबा बना दिया था। जैसे जैसे वो खेत के पास पहुंचता गया, उसके कदम अपने आप धीमे होने लगे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। 10 दिन बाद अपनी फसल देखने जा रहा था। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। धूप अब ठीक से निकल आई थी, लेकिन खेत का नजारा वैसा नहीं था जैसा जोगिंदर ने सोचा था। गेहूं के कुछ पौधे झुके हुए थे, कहीं कहीं मिट्टी में दरारें नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन कुछ कहना चाहती हो। ये क्या, इतने दिनों में ऐसा कैसे हो गया? लगता है ठंड की वजह से आधी फसल खराब हो गई। जोगिंदर का दिल एक पल को बैठ सा गया। मेहनत की फसल यूं आंखों के सामने झुकती दिखे तो किसान का कलेजा कांप ही जाता है। लेकिन फिर उसने पूरे खेत पर एक नजर डाली और मन ही मन बोला, चलो, शुक्र है भगवान का, पूरी फसल तो खराब नहीं हुई। इतना कहकर जोगिंदर वहीं से घर की तरफ चल पड़ा। दिमाग इतना उलझा हुआ था कि खेत की चिंता ने सब कुछ ढक लिया था। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसकी पसंदीदा लड्डू जेब में पड़े हैं। अजीब मुसीबत है, खेत में भी मन नहीं लगता और घर में भी चैन नहीं। अरे रे रे, ये मैं क्या भूल ही गया था। सुशीला ने तो मेरे लिए लड्डू दिए थे। हाँ, यही। चिंता चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन लड्डू की याद आते ही जोगिंदर के चेहरे पर रौनक लौट आई। चलो, जो हुआ सो हुआ, पहले पेट पूजा हो जाए। बस उसी पेड़ के पास बैठकर खा लेता हूँ। खाली पेट तो कोई सोच भी ठीक से नहीं सकता। इतना कहकर जोगिंदर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने थैली खोली और लड्डू निकालने लगा। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, वाह रे वाह। लड्डुओं की मीठी खुशबू हवा में फैल गई। खुशबू ऊपर पेड़ की डालियों तक पहुंची, जहां छुपा बैठा था एक मायावी दानव। अरे वाह, आहा, क्या जबरदस्त खुशबू है। लेकिन ये खुशबू आ कहां से रही है? दानव ने नीचे झांका तो उसे पेड़ के नीचे बैठा एक इंसान दिखाई दिया। अरे, ये तो कोई राहगीर लगता है। इसके लड्डू देखकर ही मुंह में पानी आ गया। एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा। इतना कहकर दानव ने अपना आकार और भी बड़ा कर लिया और भारी कदमों से नीचे उतर आया। अरे, कौन हो तुम? तुम तो मनुष्य नहीं लगते। डरो मत राहगीर, अगर मैं चाहता तो तुम डरने से पहले ही भाग चुके होते। दानव की भारी आवाज जंगल में गूंज गई। जोगिंदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस एक लड्डू दे दो। दानव ने गहरी सांस ली। उसकी नाक फड़केने लगी, आंखें लड्डुओं की थैली पर टिकी हुई थी। उसकी खुशबू मेरे नाक में घुस गई है। सदियों से ऐसा स्वाद नहीं सूंघा।
मेरी भूख और बढ़ गई है। नहीं, तुम कोई भी हो, लेकिन मैं अपने लड्डू नहीं दूंगा। जोगिंदर की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में डर से ज्यादा अपनी मेहनत की कद्र थी। ये लड्डू मेरी पत्नी ने प्यार से बनाए हैं, मेरी पसंद के हैं। इन्हें मैं यूं ही नहीं दे सकता। जोगिंदर का जवाब सुनते ही दानव की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। दानव ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक तेज रोशनी चमकी और हवा के बीच एक सुनहरे रंग की गदा प्रकट हो गई। ये लो राहगीर, इसे रख लो। ये क्या है और इस गदा का मैं क्या करूंगा? हे भले मनुष्य, ये कोई मामूली गदा नहीं है। इस गदा से जो भी इच्छा बोलकर जमीन पर मारोगे वो पूरी हो जाएगी। दानव की ये बात सुनते ही जोगिंदर पहली बार जोर से हंस पड़ा। मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ क्या? अगर इस गदा से हर इच्छा पूरी हो सकती है तो तुम खुद लड्डू क्यों नहीं बना लेते और मुझसे मांग कर क्यों खाते? नहीं, मैं अपनी शक्तियों का उपयोग पेट भरने के लिए नहीं कर सकता। दानव की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन जोगिंदर अब भी पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं था। मैं नहीं मानता, पहले करके दिखाओ। ठीक है हे भले मनुष्य। दानव ने गदा को मजबूती से पकड़ा। हे जादुई गदा, इस मनुष्य को ढेर सारा फल दो। इतना कहते ही दानव ने गदा जमीन पर मारी और देखते ही देखते जमीन से तरह तरह के फल उगाए। सेब, केले, अंगूर, नाशपाती, चारों ओर मिठास फैल गई। ये दृश्य देखकर जोगिंदर की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर पहली बार राहत और खुशी साफ दिखाई दी। है, ये तो सच में जादुई गदा है। एक काम करता हूँ, एक लड्डू दे ही देता हूँ। जो हुआ सो हुआ। अच्छा ठीक है, ये लो एक लड्डू। लड्डू हाथ में लेते ही दानव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई और बदले में जोगिंदर ने उस जादुई गदा को थाम लिया। जोगिंदर जादुई गदा को कंधे पर टिकाए घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कदमों में अब भी सावधानी। जोगिंदर थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाला था कि इतने में पीछे से एक आवाज आती है। अरे जोगिंदर भाई! ये आवाज थी भोजपुरिया डॉन बिरजू काका की, गांव का सबसे चालाक और नजर का सबसे तेज आदमी, जो दूसरों की थाली में भी रोटी गिन लेता था और घी कितना टपका है वो भी नाप लेता था। इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? बस काका, खेत देख कर आ रहा हूँ। बिरजू काका की नजर जोगिंदर के चेहरे से फिसलती हुई सीधे उस सुनहरी गदा पर जा टिकी। अरे, ये तो कभी देखा नहीं। आज तक जोगिंदर के हाथ में ऐसी चीज नहीं देखी। अरे वाह भैया वाह, बड़ी चमकदार लाठी है जी। किस मेले से लाए हो? जोगिंदर को दानव की बात याद आ गई। हर किसी को मत बताना। कुछ खास नहीं काका, बस यूं ही मिल रही। लेकिन बिरजू काका कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। जोगिंदर के मुंह से यूं ही हिल गई जैसे ही उन्होंने सुना। उनकी आंखों में चालाकी की जगह अब गंभीर चमक उतर आई। अरे भैया, लाठी तो लाठी होती है, इसे देखकर मन बड़ा खुश हो गया। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ काका, पूछ लो। ये गदा सिर्फ देखने में सुनहरी है या फिर इसमें कुछ खास बात भी है? जोगिंदर का दिल धक से रह गया। उसने गदा को और कसकर पकड़ लिया। काका, ये मेरी चीज है और मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। जोगिंदर आगे बढ़ गया, लेकिन बिरजू काका वही खड़े रह गए, आंखों में चमक और दिमाग में चाल। दाल में कुछ तो काला है।
जोगिंदर जैसा सीधा आदमी और हाथ में ऐसी चमत्कारी गदा, मुझे पता लगाना ही होगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? ओ सुशीला, अरे जल्दी आओ भाग्यवान, ये देखो क्या मिला है मुझे। आ रही हूँ जी, इतना चिल्लाइए मत। अरे जल्दी आओ भाग्यवान, देखो तो सही क्या लाया हूँ मैं। सुशीला रसोई से बाहर आती है। अजी ये क्या है? ये तो सोने की गदा जैसी लग रही है। अरे भाग्यवान, ये गदा ही है। गदा तो है, लेकिन ये आपको कहाँ से मिली जी? किसकी है ये? क्या भाग्यवान, मेरे हाथ में है तो मेरी ही तो होगी ना। अजी मजाक मत कीजिए, साफ साफ बताइए कहाँ से मिली आपको ये? जोगिंदर मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था ये गदा सिर्फ चीज नहीं, एक राज है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान, ये सब तुम्हारे उन्हीं लड्डुओं का कमाल है। लड्डू का? मेरे लड्डू का? हाँ हाँ भाग्यवान, लड्डू का ही। जब मैं खेत गया था ना, तो हमारी आधी फसल की हालत अच्छी नहीं थी। इसी चिंता में मैं लड्डू भी नहीं खा पाया और घर की तरफ चल पड़ा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर रास्ते में मुझे याद आया कि तुमने मुझे लड्डू दिए हैं। इसके बाद जोगिंदर ने पेड़ के नीचे की मुलाकात, दानव और जादुई गदा की पूरी घटना सुशीला को विस्तार से बता दी। मतलब ये जादुई गदा है? हाँ भाग्यवान, जादुई गदा ही है। अजी अगर ऐसा है तो पहले इससे यही बोलिए कि हमारी फसल पूरी तरह ठीक कर दे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी करता हूँ। इतना कहकर जोगिंदर ने जादुई गदा को दोनों हाथों से पकड़ा। हे जादुई गदा, मेरी फसल ठंड से खराब हो गई है, उसे पहले जैसी ठीक कर दे। इतना कहते ही जोगिंदर ने गदा जमीन पर मारी। उधर खेत में जहाँ कुछ देर पहले जली हुई फसल थी, वहीं पल भर में हरी भरी फसल लहलहा उठी, जैसे समय पीछे लौट गया हो। क्या लगता है जी, फसल ठीक हो गई होगी? भाग्यवान, जरूर ठीक हो गई होगी। अच्छा, तो कुछ और बताइए, क्या मांगे? घर का राशन मंगवा लीजिए जी, काफी दिनों से कमी चल रही है। ठीक है भाग्यवान। जोगिंदर फिर से गदा के सामने खड़ा हुआ। हे जादुई गदा, मेरे घर के लिए पूरा राशन दे दे। इतना कहते ही जोगिंदर ने गदा जमीन पर मारी और देखते ही देखते जोगिंदर के सामने आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले सब कुछ सलीके से आ गया। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। घर में खुशहाली तो आ गई, लेकिन बाहर किसी की नजर इस चमत्कार पर टिक चुकी थी। रात धीरे धीरे अमराई गांव पर उतर आई। ठंडी हवा चल रही थी और हर घर में चूल्हे बुझ चुके थे। घर के अंदर जोगिंदर और सुशीला सुकून की नींद सो चुके थे। सुनहरी गदा कोने में दीवार के सहारे टिकी थी, लेकिन गांव की एक जोड़ी आंखें अब भी जाग रही थीं। आज तो पक्का है। दिन में जो देखा वो मामूली चीज नहीं थी। जोगिंदर का खेत यूं हरा हो जाना, घर में राशन का ढेर लग जाना, सब उस गधे का कमाल है। बिरजू काका ने चारों ओर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। जब मामला पूरी तरह साफ लगा तो वो चुपचाप घर के पीछे की ओर गया। घर के पीछे की कच्ची जमीन से होते हुए वो दबे पांव आंगन में घुस आया। वो मूर्ख जोगिंदर क्या जाने इस गदा की कीमत। अगर ये गदा मेरे हाथ लग जाए,
तो पूरा गांव मेरे इशारे पे नाचेगा। इतना कहते ही बिरजू काका ने झट से उस सुनहरी गदा को उठा लिया और फिर वो बिना पलटे 9-2-11 हो गया। मिल गई, हो जादुई गदा मिल गई। अब देखो मैं इसे क्या मांगता हूँ। हे जादुई गदा, मुझे ढेर सारा सोना दे। बिरजू जोर से गदा जमीन पर मारता है, लेकिन एक पल बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अरे कुछ नहीं हुआ। लगता है गदा ने मेरी बात नहीं सुनी। हे जादुई गदा, मुझे ढेर सारा सोना दे। वो फिर जोर से गदा पटकता है। अचानक गदा उसके हाथ से फिसल जाती है और हवा में तैरने लगती है। हे लालची इंसान, मैं तुम्हारी गदा नहीं हूँ। मेरा असली मालिक जोगिंदर है। मैं सिर्फ उसी की बात मानती हूँ। ये सुनते ही बिरजू की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। चुप, तू मेरी है। वो गदा पकड़कर जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है। ये ले। लालची इंसान बोलती है, ये ले। लेकिन गदा कोई साधारण चीज नहीं थी। बहुत हुआ तुम्हारा लालची इंसान। अब भुगतो। बिरजू की खूब खातिरदारी करती है। अरे बाप रे, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। अरे नहीं करूंगा चोरी हुई। अरे मुझे माफ कर दो। अरे बाप रे। और फिर अपना काम पूरा करके गदा खुद उड़ती हुई अपनी सही जगह जोगिंदर के घर जा बैठी। लालच का फल हमेशा दुख ही देता है।